अफगानिस्तान में तालिबान के मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान हमको हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। ओवैसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार की अमेरिका से दोस्ती थी तो अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद क्यों नहीं की। अमेरिका ने वहां से निकलने की तैयारी कर ली, भारत को बताया भी नहीं। ओवैसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। अफगानिस्तान के मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब भी थे। सर, बैठक करीबन जो है 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक चली। क्या बैठक के बाद में आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। जो हमने सवालात उठाए थे उसका गोलमोल जवाब सरकार ने दिया। मीटिंग बड़ी लंबी रही, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसकी कॉपी भी दी, मगर जो सवालात हम उठाए उसका तो जवाब ही नहीं दिए। भाई आप सिर्फ वेट एंड वॉच कह रहे हैं। भाई वेट एंड वॉच आपके नेबरहुड में ही हो रहा है और आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर हमारे पास कंटिजेंसी प्लान नहीं था, हमने अमेरिका पर बहुत ज़्यादा हमने भरोसा किया, और जब ब्लिंकन आए थे आज से 1 महीना से कम टाइम में, तो पार्लियामेंट में जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि US एंड इंडिया आर ऑन द सेम पेज ऑन अफगानिस्तान। अब भाई ग्रीन जोन से जब अमेरिका निकल जाता है, भारत को नहीं कहता है, और हम अपने एम्बेसी के स्टाफ को निकालना चाहते थे, अमेरिका हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। चिनोक्स अमेरिका के पास है, तो हमको बड़ा एयरक्राफ्ट C-17 जिसको कहते हैं वो लाना पड़ा, अमेरिका वो भी नहीं देता। तो क्या कोऑपरेशन है आपका US से? और फिर अगर आप सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन भारत है, तो तालिबान के 100 लीडर को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करार दे दिया गया है, तो क्या भारत उनको डिडेजिग्नेट करेगा? और अगर नहीं करेगा तो फिर क्या वो भूल गए कि यही हक्कानी नेटवर्क, हमारे एक डिप्लोमेट को काबुल में एम्बेसी में बम ब्लास्ट में उसकी मौत हुई थी। और अगर नहीं करते तो फिर आप UAPA में करेंगे क्या? UAPA लॉ में टेररिस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वो भी नहीं करेंगे तो BJP को अपने तमाम स्पोक्स पर्सन को सख्ती से कहना चाहिए कि हर एक को तालिबानी बोलना बंद करे। मैं ये पॉइंट उठाया हूं तो इसका जवाब नहीं है। और लॉन्ग टर्म वीजा आपने कैंसिल कर दिया, वीजा के लिए देरी हो रही। हमने जो अफगानी नेशनल वहां पर काम करते थे एम्बेसी में, उनको नहीं लाया। मैंने ये भी पूछा कि अफगानी इंडियन को छोड़कर आपने अफगानियों कितनों को वीजा दिया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, उसका भी कोई जवाब नहीं। सब गोलमोल जवाब, ऐसा हम कर रहे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। चर्चा के दौरान क्या इस बात को लेकर भी जो चर्चा हुई है, ये आशंका जाहिर की कि क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में कब्जा कर चुका है, लिहाजा उससे जो भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसका भी खतरा बढ़ेगा? यकीनन बढ़ेगा। कौन इनकार कर रहा है इससे? कौन इनकार? सब जितने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं इस बात को कह रहे हैं। तो आप क्या करने वाले हैं उसके लिए? बहुत से ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का स्टेटमेंट हमारे सामने है, आप और हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं। भाई 2 फ्रंट छोड़िए, 1 फ्रंट के लिए तैयार हो जाइए आप। चीन बैक करेगा पूरा पाकिस्तान को। तो ये तो है ना, ये सब तब्दीलियां होंगी और इस पे देखिए क्या होता है। तो हर बार की तरह असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के ऊपर हमलावर। अब इस बार जो मुद्दा है वो अफगानिस्तान है, अमेरिका का जिक्र भी कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।